हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की हिस्ट्री की प्रैक्टिस। आज की ये हमारी पहली क्लास है, तो वीडियो को अंत तक वॉच करना और लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। ये सभी प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है लाला हरदयाल और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। तो पहले प्रश्न में हमें यह बताना है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर हमारे अभिनव भारत के संस्थापक थे। पहले प्रश्न के बाद अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है लता मंगेशकर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सरोजिनी नायडू और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इंदिरा गांधी। तो दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को पता होगा। अगर आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट में यस टाइप जरूर करें, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है हिंदी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बंगाली और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है आसामी। तो जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश हमारा हिंदी भाषा में लिखी गई रचना है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है महात्मा गांधी। तो शिक्षक दिवस हम किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, हमें बताना है कि 5 सितंबर को किसका जन्म दिवस होता है जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके जन्म दिवस को शिक्षक के रूप में मनाते हैं या शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की। पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है हिस्ट्री के अलावा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विशाख दत्त की रचना है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वात्स्यायन की रचना है, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्लिनी की रचना है अष्टाध्यायी। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए जानते हैं पांचवें प्रश्न का सही उत्तर। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। अष्टाध्यायी
गिरंत की रचना पाणिनि जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। हमसे स्थान पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पंजाब, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सिंध, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है गुजरात और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो छठे प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात करें तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। छठे प्रश्न के बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता की आकृति चित्रित थी, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शिव जी की, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अग्निदेव की, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विष्णु जी की और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है वरुण देव की। तो सातवें प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा थी उस मुद्रा में शिव देव की आकृति चित्रित थी, यानी कि शंकर भगवान भी हम इनको कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, सिंधुवासी सीसा जिसको हम लेड कहते हैं का आयात करते थे। हमें आठवें प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो लेड का आयात होता था मतलब शीशे का, वो सिंधुवासी कहाँ से करते थे। पहला ऑप्शन सौराष्ट्र से करते थे, दूसरा ऑप्शन अफगानिस्तान से करते थे, तीसरा ऑप्शन ईरान से करते थे और चौथा ऑप्शन मध्य एशिया से करते थे। तो सिंधुवासी शीशे का आयात करते थे ईरान से। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान से सिंधुवासी लेड का आयात करते थे। आठवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं नवें प्रश्न की। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, गलत मिलान को दर्शाइए। यानी कि इस प्रश्न में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन गलत है, हमें वही बताना है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के पास स्थित है या सिंधु नदी के समीप स्थित है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है रोपड़ जो कि सतलज नदी के पास स्थित है। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का जो कि रावी नदी के पास स्थित है और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा जो कि हिंडन नदी के पास स्थित है। तो 90 प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे तो इस प्रश्न में हमें गलत मिलान दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा हिंडन नदी के स्थित है, ये हमारा गलत हो जाएगा। 90 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास सही दिया है, रोपड़ सतलज ये भी सही दिया है, हड़प्पा रावी नदी ये भी हमारा सही दिया गया है। तो 90 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कालीबंगा स्थित है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन से स्थान पर स्थित है कालीबंगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है हरियाणा में, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है गुजरात में और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पंजाब में। तो बात करते हैं कालीबंगा की स्थिति की, तो कालीबंगा हमारा स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 के 10 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।